नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण शाहनी, कंसल्टिंग आयुर्वेदिक यूरोलॉजिस्ट, ब्रह्मा आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिसर्च एंड एकेडमिक सेंटर, नडियाद, गुजरात। आपका स्वागत है विश्व के सर्वप्रथम तथा एकमात्र आयुर्वेदिक यूरोलॉजी सेंटर में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डिसीज के निदान पर, डायग्नोसिस पर। वैसे ठीक तरह से उस पेशेंट का इतिहास अर्थात हिस्ट्री लेना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें खास करके जिन कारणों से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई है उन कारणों तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ कुछ विशेष इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसे कहा जाता है असेंडिंग और रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम या मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम। ये दोनों एक एक्सरे हैं। जैसे इसमें एसेंडिंग यूरिथ्रोग्राम में यूरिथ्रा के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से एक रेडियो ओपेक डाई पुश करते हुए एक्सरे निकाला जाता है, और मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम में एक छोटी सी पतली नली पाइप जिसे हम कहते हैं इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, जनरली वो ब्लैडर तक डाली जाएगी और ब्लैडर में रेडियो ओपेक डाई का सॉल्यूशन भरा जाएगा और फिर उस पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए बोलते हैं और पेशाब निकलते हुए एक्सरे निकाला जाता है। तो ये दोनों एक्सरे मतलब बेसिकली यूरिथ्रोग्राम ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है जो पूर्ण रूप से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का निदान करता है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ एक सिकुड़न दिखती है, यहाँ पे भी सिकुड़न दिखती है, यहाँ पे भी सिकुड़न दिखती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश यूरोलॉजिस्ट का मानना ये है कि जब तक खास करके एसेंडिंग यूरिथ्रोग्राम में वो पूरे जोर से वो रेडियोपेक डाई को पुश नहीं करेंगे तब तक पूरा के पूरा यूरिथ्रा ठीक से दिख नहीं पाएगा। और ये जोर से जब पुश करते तो काफ़ी सारे पेशेंट्स में इसके कारण काफ़ी अधिक दर्द होता है, जलन होती है, कई बार ब्लीडिंग भी होता है, खून भी निकलता है। तो ये निश्चित रूप से बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स पे ये प्रयोग किया है कि हमने एसेंडिंग यूरिथ्रोग्राम करते हुए बहुत ही आराम से, शांति से पुश किया है, जेंटली पुश किया है, और फिर भी पूरा यूरिथ्रा बहुत अच्छी तरह से दिख पाया है। तो जब भी कभी किसी को एसेंडिंग यूरिथ्रोग्राम करना है तो आपके रेडियोलॉजिस्ट से निश्चित रूप से आप विनती करें, रिक्वेस्ट करें कि जब भी वो डाई पुश करे तो बहुत आराम से पुश करे और फिर भी यूरिथ्रा दिखाई देता है। जैसे खास करके स्त्रियों में यूरिथ्रोग्राम करना बहुत ही कठिन है। अधिकतर जगहों पे मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम अर्थात पेशाब करते हुए जो करते हैं यूरिथ्रोग्राम वो कहा जाता है, पर एक स्त्री के लिए खास करके खड़े होकर पेशाब करना बहुत कठिन होता है और खड़े होकर ही मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम किया जा सकता है। हमने कुछ स्त्रियों में एसेंडिंग यूरिथ्रोग्राम करके देखने की कोशिश की और उसमें भी बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया है। इसके पश्चात आता है यूरोफ्लोमेट्री। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल इन्वेस्टिगेशन है, एक परीक्षण है जिसमें ब्लैडर फुल करना होता है और फिर एक बर्तन में पेशाब करना है जो एक कंप्यूटर से जुड़ा है और वो कंप्यूटर में से उसका ग्राफ निकलता है, उसे कहा जाता है यूरोफ्लोमेट्री का ग्राफ। इस परीक्षण में खास करके क्यूमैक्स अर्थात मैक्सिमम फ्लो रेट, जिस रेट से पेशाब शरीर से बाहर निकलता है वो, उसके साथ एवरेज फ्लो रेट, पेशाब करने के बाद ब्लैडर में कितना पेशाब बाकी रहता है, तथा यूरोफ्लोमेट्री का जो ग्राफ होता है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। मैक्सिमम फ्लो रेट कम से कम 15 ml पर सेकेंड होना चाहिए। एवरेज फ्लो 10 ml के आसपास होना चाहिए। जो पेशाब बचता है वो कम से कम होना चाहिए और जो ग्राफ दिखता है वो किसी मंदिर के घंटा के तरह आकार का होना चाहिए, जिसे कहते हैं बेल शेप्ड ग्राफ, और कम से कम एक फ्लैट बॉक्स टाइप, सीधा ऊपर उठ के सीधा जाके एक फ्लैट बॉक्स टाइप के जैसा डिज़ाइन उसका होना चाहिए। इसके पश्चात जैसे कुछ परीक्षण है, दूरबीन से एनेस्थीसिया देके यूरिथ्रा में दूरबीन डाल के यूरिथ्रा को चेक किया जाता है, जिसे कहते हैं सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी। उसके पश्चात अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, खास करके किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे ब्लैडर में कोई पथरी तो नहीं है या किडनी में पथरी नहीं है, प्रोस्टेट की स्थिति कैसी है, ब्लैडर की दीवार की स्थिति कैसी है, ये सब चीज़ें इसमें हमें पता चलेगी। इसके अलावा यूरिन के कुछ बेसिक रिपोर्ट्स, खास करके जिनमें बार बार इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है मूत्र मार्ग का, उनमें खास करके कल्चर और सेंसिटिविटी का रिपोर्ट भी या परीक्षण भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डिसीज के
निदान के बारे में, निदान कैसे किया जाता है उस विषय पर चर्चा की है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।